हेलो नमस्ते मित्रों। जैसा कि हमने शुरू में वीडियो में बात करी थी कि हम धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डालते रहेंगे, तो आज हम राजस्थान कला संस्कृति के रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से। तो आज जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होगा। और क्लास 1 से 2 क्लास में इसको कंप्लीट करने का रहेगा टारगेट। और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहेगी, ज़्यादा डेप्थ में मतलब घुसने की कोशिश नहीं करेंगे हम। तो ये सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। और आपको आप देखिएगा कि ये 1 घंटे का लेक्चर आपके एग्जाम में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता की जब भी बात होती है तो एक प्रसिद्ध कथन इनके बारे में कहा जाता है कि जो राजस्थान के पंचपीढ़ जो है उससे संबंधित एक प्रसिद्ध कथन जो कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो, बाबू बाबू हड़बू रामदेव मंगलिया जी मेहा और पांचों पीर पधार जो गुगा जी चेहा। ये एक प्रसिद्ध लोक देवता से संबंधित एक प्रसिद्ध कथन है। अच्छा, ये यहाँ से क्या सवाल बनता है? यहाँ से सवाल ये बनता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन है जो पंचपीर यानी कि पंचपीर में शामिल नहीं है। जैसे कि पंचपीर में शामिल नहीं है, इससे रिलेटेड यहाँ पे ये सवाल बनता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे किस किस का नाम आ रहा है। बाबू जी का नाम आ रहा है, हड़बू जी का आ रहा है, रामदेव जी का आ रहा है, मांगलिया जी का आ रहा है, मेहर जी मांगलिया है। ठीक है। और ये पांचों पीर पदार जो गोगा जी है यानी गोगा जी का आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे किसका नाम नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लो तेजा जी का नाम नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी जो है वो पंचपीर में इनका नाम नहीं आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जिनकी बात करेंगे वो है रामदेव जी। ठीक है, हम रामदेव जी की बात करेंगे। रामदेव जी रामदेव जी का जो मेला पड़ता है वो भाद्र शुक्ल 20 से लेकर 11 तक इनका मेला पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ये एक तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि रामदेव जी का मेला कब पड़ता है। तो भाद्र शुक्ल पक्ष की 20 से लेकर 11 यानी 11 तक ये मेला पड़ता है। अच्छा, इसी दिन है ना, इसी दिन 2 मेले और पड़ते हैं। तो आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो सेम डे है ना 2 मेले पड़ता है। एक तो है बाबू महाराज जी का मेला, जो कहाँ पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। देखो, ये पड़ता है जैसलमेर में। रामदेव जी का जो मेला है ये जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, तो बाबू महाराज का मेला ये एकदम पश्चिमी, देखिए आपको ये पश्चिमी कोर पे है राजस्थान के, और ये पूर्वी कोर पे धौलपुर। धौलपुर में सेम डे कौन सा मेला पड़ता है, बाबू महाराज जी का मेला पड़ता है। और एक और मेला पड़ता है बाड़मेर में, आलम जी का मेला पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना। कई बार यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है कि भाद्र शुक्ल 20 से लेकर 11 तक जो मेला पड़ता है ये सेम डे मतलब और कहाँ पर और किस महाराज का मेला पड़ता है, चाहे मिलान कीजिए, इसमें भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो इनके मुख्य स्थल के बारे में। मुख्य स्थल रामदेवरा एक इनका प्रमुख स्थल है, जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ुकास में 1405 में। ठीक है, इनके गुरु जी का नाम था बालीनाथ जी महाराज। ठीक है, रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी, 1458 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। देखिए, देखो रामदेव जी से प्रसिद्ध एक जो उनके मतलब नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है 13 ताली लोक नृत्य। बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, और इनके जो भजन गाए जाते हैं उनको बोला जाता है जम्मा जागरण। ठीक है, और ये जो 13 ताली है इसकी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिसका कई बार है ना परीक्षा में सवाल आ जाता है। वो आपको ध्यान रखना है, मांगी बाई। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये पादल्ला पाली से संबंधित है। पाली जिले में एक जगह है पादल्ला गांव, वहां से ये संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो एक तो थे रत्ना रायका जी, एक थे हरजी भाटी जी, एक थे लक्की बंजारा जी। ठीक है, एक इनकी ये मेघवाल थी जाति से, तो डाली बाई, और इन्होंने इनको धर्म बहन बनाया था। एक थी दलिया बाई। देखिए दलिया बाई वाला सवाल भी अभी प्रश्न भी है ना परीक्षा में आया, तो आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रामदेव जी ने, देखिए जनरली लोक देवता वो हुए जिन्होंने उस टाइम पे मतलब समाज में, यानी कि जो ये समाज में मतलब अच्छे अच्छे काम करना है, जैसे कि प्रकृति से रिलेटेड गायों के रक्षा के लिए वगैरह, इन सब के लिए है ना मतलब स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल किया और समय समय मतलब इनके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है ना। तो इसलिए फिर, और इन्होंने छोटे मोटे चमत्कार भी दिखाए जिससे लोग प्रभावित हुए। और उन्होंने बेसिकली ये कह सकते हैं कि लोक जीवन से रिलेटेड क्या मतलब वो इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताया था। इन्होंने
इन्होंने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। ठीक है, कामड़िया वैसे एक जनजाति थी, मतलब जिसे निचले स्तर की जाति उस समय बोला जाता था। तो उन्होंने ऊंच नीच को, यानी सामाजिक ये जो भेदभाव होते हैं, इनको ओवरकम करने के लिए को कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अब जो ये इनके जो लोग रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं उनको भोपे कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी की प्रमुख पुस्तक 24 वाणियां। देखो यहाँ से भी सवाल आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है कि रामदेव जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी रामदेव जी से संबंधित, तो ये 24 वाणियां आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने जैसी ये है कि 2019 में ये एक टेम्पल बन रहा है बाड़मेर में, उर्दू काश्मीर में। इसमें कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, येलो स्टोन इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखना। अच्छा, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त है उनको क्या कहा जाता है? उनको लिखिया कहा जाता है। तो ये रामदेव जी से संबंधित जितनी भी अभी तक की जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। होप आपको रामदेव जी के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब बाबू जी पे। तो बाबू जी राठौड़ के बारे में, इनका मेला कब पड़ता है? तो क्षेत्र अमावस्या, यानी क्षेत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उनका मेला पड़ता है। ठीक है, तो इससे प्रमुख स्थल कोल्लू में जोधपुर, ये पहले जोधपुर में था लेकिन अभी ये फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि देशजू जोधपुर के अंदर है। आहड़ उदयपुर में इनका मंदिर भी है। ठीक है, ये राज सिंह जी के वंशज थे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनके जो शिष्य थे उनका नाम था चांदा, टामा, हरमल और ये सलजी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, भील जाति भी इनको पूछते हैं, थ्योरी और नायक जाति भी इनको पूछते हैं। देखो, नायक जाति से संबंधित इसलिए कि इन्होंने नायक जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी। ठीक है, और रायका जाति भी इनको मतलब आराध्य देव मानती है, क्योंकि बाबूजी को ये बाबूजी ने सबसे पहले ऊंट लाया था। और ऊंट आज के टाइम में ऊंट जो है वो बेसिकली रायका जाति इनका ज्यादा यूज लेती है। ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान भी इनको मानते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी जो प्रतिमा वो कैसी है? अश्वारोही प्रतिमा है। ठीक है, और इनके जो भोपे होते हैं, जो नायक जाति के भोपे होते हैं, जो फड़ वाचन करते हैं। फड़ क्या चीज है? फड़ बेसिकली क्या होता है कि ये एक किसी पर्दे, मतलब पर्दे पर लोक देवता के जो वीरता के किस्से होते हैं उनको, मतलब भजनों के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से लय के साथ में उनको उनका वाचन करते हैं। ठीक है, उन जो वाचन करते हैं उनको बोलते हैं पावड़े गाए, पावड़े गायन, यानी पावड़े गाए जाते हैं। ठीक है, तो बाबू जी के क्या गाए जाते हैं? पावड़े गाए जाते हैं। अच्छा, उस समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे माठ वाद्य यंत्र कहते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी देखिए, बाबूजी की शादी हो रही थी जब वो अपने, मतलब अपनी जो भी बारात लेके जा रहे थे, तो उसने देवल चांदनी नामक चारण महिला थी। ठीक है, उसकी एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काल में घोड़ी। ठीक है, केसर काल में घोड़ी वो मतलब एक अच्छी ब्रीड थी और एक मतलब घोड़ी थी जिसको वो लेके जा रहे थे। तो देवल चांदनी ने पहले तो मना कर दिया था। उसका रीजन था कि जो बाबूजी के जो जो बहनोई थे, जिंदराव खींची, जो कि जायल नागौर के वो मतलब ठाकुर थे, जिंदराव खींची जी, तो उनको भी ये घोड़ी देने से मना कर दिया था किसी समय पे। तो इन्होंने जब ये, हालांकि बाबूजी घोड़ी लेके जाते हैं, हाँ देवल चांद ने इनको मना कर दिया, फिर भी ये घोड़ी लेके जाते हैं। और लास्ट में होता यह है कि जैसे ही इसका मौका उठाते हुए जिंदराव खींची जो होता है वो आक्रमण कर देता है और देवल चांदनी की गायों को, मतलब वो वहां से बंदी बना के लेके जाता है। अब देवल चांदनी गायों को वो बंदी बना के लेके जाता है, तो देवल चांदनी फिर वो बाबूजी से बोलती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबूजी अपने मतलब वो फेरे भी पूरे नहीं करते हैं, मतलब फेरों को बीच में छोड़ के आते हैं और इनकी गायों को बचाने के लिए वो जिंदरा खींची से एक संघर्ष करते हैं और फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार सवाल आ जाता है यहाँ से, बाबूजी की बुक से सवाल आता है, ध्यान रखना। एक बुक है द एपिक ऑफ बाबूजी। ठीक है, ये लिखी थी जॉन डी स्मिथ ने। अच्छा, ये बुक जो है ये जेएनयू या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी करते हैं उनके लिए एक, मतलब जो बाबूजी पे पीएचडी करते हैं उनके लिए एक डायरेक्शन देती है ये बुक, और ज्यादा यूज होती है पीएचडी में, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक बुक है बाबू प्रकाश, ये किसने लिखी थी? आसिया मोड जी ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन। अच्छा, रामदेव जी से रिलेटेड एक है कि इनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये अन्य मंदिर आपको याद रखना है। आजकल ये अन्य मंदिर देखिए, मसूरिया, मसूरिया जोधपुर में स्थित है। मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में, और उस पहाड़ी पे मेला भी पड़ता है रामदेव जी का। और वहां पे इनके गुरु जी का मंदिर है, बालीनाथ जी महाराज का मंदिर है। ठीक है, अच्छा, ब्यावर के पास, अजमेर के पास जगह ब्यावर जिले में एक बिराटिया खुर्द। ठीक है, यहाँ भी रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे जो बोईता जी महाजन थे, बोईता जी महाजन ने निर्माण करवाया था एक 5 मंजिले मंदिर का निर्माण। एक है रामदेव धाम सूता खेड़ा, ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन। राजस्थान, अच्छा ये सवाल आ जाए, राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है खुंडियास डीडोन।
डीडवाना कुचा बनना है। ठीक है, इसके आगे आपको देखना है रामदेवरा एक नवलगढ़ झुंझुनू में भी स्थित है। तो ये अपने बाबूजी के बारे में पढ़ा और रामदेव जी के बारे में पढ़ा। अब अगला चलते हैं अपन हड़बूची सागला। हड़बूजी सागला, देखो हड़बूजी सागला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो याद रखनी पड़ेगी। इनका जन्म जो हुआ था वो बुडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये इनकी जो सवारी है वो सियार सियार पर सवारी करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सगुन शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हड़बू जी को कहा जाता है। इनके जो पुजारी होता है वो बेसिकली सांकला राजपूत होता है, ये तो आपको इजिली याद रह जाएगा। राव जोधा को जोधपुर बसाते समय आशीर्वाद किसने दिया था, तो हड़बू जी सांकला ने दिया था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गोगा जी चौहान। गोगाजी चौहान को है, गोगाजी चौहान का जो मेला पड़ता है वो भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी में। अब आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, देखो गोगा नवमी और तेजा दशमी, भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है गोगा नवमी। और जी टी यानी कि तेजा दशमी, टी टी आती है मतलब 10 पे, तो तेजा दशमी, तेजा दशमी आएगी भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को। ठीक है, तो ये आपको एक यहाँ से एक लिंक आपको याद रखने के लिए थोड़ा हेल्प कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इनका प्रमुख स्थल है गोगामेटी। इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है, 946 में इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनके फादर साहब का नाम था जेवर सिंह चौहान। ठीक है, इनकी मदर का नाम था बादशाह दे और इनकी वाइफ का नाम था कमल दे या केलम दे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आया था यहाँ पे, बीठू मिहा के रावले। अच्छा, रावले किसी भी वीर मतलब उसको वीरता का उल्लेख करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बिठू मियाँ के रावले ये किससे संबंधित है, जिसमें वीरता का उल्लेख है गुगा चौहान के, तो ये ध्यान रखना आपको। बिठू मियाँ के रावले ये किससे संबंधित है, गुगा जी चौहान से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इनका क्या होता है कि महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी और ये इनके इसके भाई थे, इसके मौसेर भाई अर्जुन और सुल्तान, इन्होंने युद्ध कर दिया था इनसे। और युद्ध करते समय जब ये लड़ रहे थे तो मतलब सर कट गया था, फिर भी इनका धड़ लड़ रहा था। तो लड़ते लड़ते महमूद गजनवी ने बोला कि ये तो जहर पीर है। ठीक है, जहर पीर यानी कि जिंदा पीर। ठीक है, तो इसको जहर पीर की उपाधि की और इनसे संबंध। अच्छा, इनकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना। जवाड़िया, इनकी नीली घोड़ी यानी कि गुगा जी चौहान की घोड़ी का नाम क्या था, तो जवाड़िया ये नीली घोड़ी थी। बेसिकली जवाड़िया ये नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने बताया गया। ठीक है, इनसे संबंधित क्या क्या, गोरख तालाब। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी ये सांचौर के अंदर स्थित है। ठीक है, किलोरियो की ढाणी में। और ये गोगा राखड़ी, जब खेत में खेत में जब फसल के बाद हल जोता जाता है बारिश के बाद में, तो मतलब ये इसके राखड़ी बांधते हैं हल के। और उसपे ये ध्यान रखना है कि 9 गांठ लगाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कितनी गांठ लगाते हैं, तो 9 गांठ ये एग्जाम में आ रखा है। एक ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं कि गुगा जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है गुगा मेड़ी में, वहां पर 11 महीने तो मुस्लिम पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू पूजा करते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखिए। अच्छा, वहां पे जो मंदिर है गुगा जी चौहान का, उसका हिंदू शैली में निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसने करवाया था, ये गंगा सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, तो आई होप आपको गुगा जी चौहान के बारे में क्लियर हुआ। यहाँ एक चीज छूट गई है कि यहाँ इनके जो यूपी से आने वाले जो भक्त होते हैं उनको पूर्वीय कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी गुगा जी चौहान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको इस वीडियो में आपको शायद समझ में आ गए होंगे। का जो मेला पड़ता है वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। ठीक है, उसके अच्छा इस दिन जन्माष्टमी भी होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेहाजी मांगलिया का जो मेला कब पड़ता है, तो जन्माष्टमी को पड़ता है। अच्छा, इसको मेहा अष्टमी भी बोला जाता है। इसके अलावा ये किस राजा के, तो जोधपुर के राजा राव चुंडा के समकालीन थे, ये थोड़ा सा याद रखना है। इन्होंने रांगव देव भाटी से युद्ध किया था। ठीक है, और गायों की रक्षा के लिए। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से है कि कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम किरण काबरा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम क्या था, किरण काबरा। ठीक है, अच्छा इन्होंने इनकी अच्छा इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी गायों की रक्षा के लिए, वो अपनी धर्म बहन थी, उसका नाम था हेकू की गुजरी। ठीक है, उसकी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ये आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगले चलते अपन तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज यानी वीर तेजाजी महाराज एक जाट थे, तो इनका पूरा नाम है तेजाजी जाट। ठीक है, इनका मेला पड़ता है भाद्र शुक्ल दशमी को। ये आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था। भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ती है तेजा दशमी। ठीक है, और भाद्र कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है, आप कमेंट करके मेरे को बताना कि भाद्र कृष्ण नवमी को क्या है। ठीक है, भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी में क्या बढ़ता है, किन किन लोक देवता का मेला पड़ता है, ये आपको बताना कमेंट में। ठीक है, इनका जन्म स्थान था खंडाल नागौर जन्म स्थान था, और मुंडवा तहसील
ठीक, कई बार परीक्षा में ये भी होता है मुंडवा तहसील, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका मेला कहाँ पड़ता है, परबतसर में इनका प्रमुख मेला पड़ता है। शिष्य रजत भोंगरी, ठीक है, कृषि उपकारक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। सहरिया जाति जो शाहबाद बारह के अंदर जो है, उनके ये आराध्य देव, वो इनको आराध्य देव मानती है। अच्छा, थोड़ा आप इंटरनेट पे जाके लाछा गुजरी जो गाय विवाद था, ठीक है, इसे तेजाजी जाट मेर मीनाव से युद्ध करते हैं इसके लिए। लाचा गुजरी गाय विवाद क्या है, ये आप चैट जीपीटी कीजिए या नेट पे जाके पढ़िए, ऐसे आपको पता चल जाएगा। कहानी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा याद भी रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सवाल ये आता है कि इनको सर्पदंश कौन से स्थान पर हुआ था, तो सिंदरिया स्थान पर हुआ था, ये अजमेर में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा, ये किशनगढ़ में पड़ती है जगह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका ससुराल कहाँ है, तो इनका ससुराल पनेर में था। ठीक है, पनेर में जो मंदिर बना हुआ है वहां पे जो पुजारी है वो माली जाति के पुजारी होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, को पूछते हैं, और कुमार जाति के जो इनके भक्तगण जो है, इनको बोला जाता है गोडला। ये आपको विशेष कर याद रखना, ये एग्जाम में आता है यहाँ से कि गोडला किसे कहा जाता है। अच्छा, एक गोडला है और एक गुडला नृत्य भी है, तो वो जोधपुर में किया जाता है। तो वो जब नृत्य अपन पढ़ेंगे राजस्थान के, तब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका जो चबूतरा होता है उसको क्या बोला जाता है, थान बोला जाता है। ठीक है, इनके अन्य नामों में इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में आता है काला व बाला के देवता किसे कहा जाता है, तेजाजी जाट। अच्छा, 21 वंश से थे, तो नाग वंशीय जाट परिवार से थे। ठीक है, तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी घोड़ी। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था, इनके माताजी का नाम रामपुरी था, इनके वाइफ का नाम क्या था, पेमल दे, जो कि सती हो गए थे। ठीक है, अच्छा, इनका नागौर में जो मंदिर निर्माण है वो किसने करवाया था, अभय सिंह जी महाराज ने करवाया था। महाराजा जोधपुर के थे। ठीक है, अब यहाँ से सवाल आता है कभी बात कि बासी दुगारी जो बूंदी में है, ये किस लोक देवता से संबंधित तीर्थ स्थल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप तेजाजी जाट आपको अच्छे से लोक देवता समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन देवनारायण जी गुर्जर। सॉरी, देवनारायण जी गुर्जर। ठीक है, अब जी ये सरनेम से आपको पता चल रहा है कि ये किस जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका प्रमुख स्थल है गोटा दड़ावन, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, इनकी एक विशेष कहानी है बिनाए, जो अजमेर में पड़ती है, वो बिनाए आक्रमण से संबंधित आप जाके पढ़िएगा। ठीक है, इनकी जो समाधि है वो देवमाली गांव ब्यावर के अंदर स्थित है, वहां इनकी समाधि स्थित है। इनके जो मंदिर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टोंक में इनका मंदिर है देव जोधपुरिया। ठीक है, चित्तौड़ में है देव डूंगरी, चित्तौड़ के अंदर है देव डूंगरी। ठीक है, इनका एक नगला जहाज भरतपुर के अंदर। अच्छा, एक नगला जहाज भरतपुर में एक और मंदिर है देव बाबा का। ठीक है, वो एक मंदिर और ये मंदिर अलग अलग है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी जो फड़ है, फड़ मैंने आपको बताया था, फड़ सबसे बड़ी फड़ किनकी है, तो देवनारायण जी गुर्जर की फड़ सबसे बड़ी फड़ है। इनके भोपे को क्या बोलते हैं, गुर्जर भोपे होता है इनके। वाद्य यंत्र कौन सा यूज लेता है, जंतर वाद्य यंत्र, ये याद रखना आपको। इनकी घोड़ी का क्या नाम है, लीलाधर। ठीक है, मूल नाम क्या था इनका, उदय सिंह। क्या था, उदय सिंह। देवनारायण जी को किस भगवान का अवतार माना जाता है, विष्णु विष्णु अवतार माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कई बार सवाल आ जाता है कि कौन से लोक देवता पर भारत सरकार ने 5 रुपए की टिकट यानी डाक टिकट जारी किया था। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी गुर्जर लोक देवता के नाम पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है वीर कल्ला जी राठौड़। ये भी बहुत फेमस लोक देवता हुए वीर कल्ला जी राठौड़। बेसिकली आपने मेड़ता के बारे में पढ़ा होगा, जो कि मारवाड़ के बाद में जो सामंत बने थे राव दूधा जी। ठीक है, राव दूधा जी के जागीर, ये इनकी जागीरी थी। ठीक है, फिर इनके पुत्र हुए जिनका नाम आस सिंह जी, या जिनको राव अचला जी भी बोला जाता है, जो कि जयमल सिंह जी, जयमल जयमल सिंह जी के भाई थे। ठीक है, आस सिंह जी या राव अचला जी, ठीक है, इनके पुत्र थे वीर कल्ला जी राठौड़। अच्छा, आपने वीर कल्ला जी राठौड़ और जयमल जी के बारे में कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, इन दोनों ने बाद में युद्ध लड़ा था। अच्छा, मुख्य स्थान का सामियाना मेड़ता के अंदर नागौर। ठीक है, 1544 में इनका जन्म हुआ। सावलिया डूंगरपुर में इनका मंदिर भी है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में इनकी जो छतरी है, इसका नाम है भैरवपोल। ध्यान रखना आपको, छतरी का नाम है भैरवपोल। ये मेड़तिया शाखा से थे, ये बताने वाली बात भी नहीं है। इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। कुलदेवी कौन थी, नागनेची माता। ठीक है, अच्छा, ये जब वहाँ चित्तौड़ गए तो चित्तौड़ के राजा उदय सिंह जी ने इनको जो जागीर दी थी, उनके बारे में सवाल आता है। कौन कौन सी जाति, बागोर की जागीर दी थी, रुंडेला की जागीर दी थी, और रणथलपुर की जागीर दी थी। ठीक है ना, और 1567-68 में सलूम्बर, 1567-68 में ये केसरिया करता है अकबर के समय। ठीक है, ये केसरिया में भाग लेता है। ठीक है, और इनके साथ जो जयमल जी मेड़तिया थे, वो मैंने जयमल जी आपको बताई था। ठीक है, इनकी सिद्ध पीठ कहाँ है, रेनेला सलूम्बर के अंदर। ठीक है, और ये जब अकबर के सामने जब लड़ाई करते हैं, तो आपको वो कहानी पता ही होगी,
तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता। ये कई बार एग्जाम पूछे, निम्न में से किन को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है? वीर कल्ला जी राठौड़ को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भाती खत्री और भाती जी, ये दो नामों से इनको गुजरात में जाना जाता है। यानी गुजरात के जो जो थे लोग इनको भाती खत्री या भाती जी के नाम से जानते हैं, मालवा के लोग इनको वीर नायक नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, वीर कल्ला जी राठौड़ के छोटे भाई का क्या नाम था? तेज सिंह जी इनका छोटा भाई थे, तेज सिंह जी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं राम मल्लीनाथ जी। राम मल्लीनाथ जी के बारे में मोटा मोटा आपको पढ़ना है कि ये मारवाड़ के शासक थे, साधु के आशीर्वाद से जन्मे थे। अच्छा, इनकी रानी थी रानी रूपा दे उससे, और एक उगम जी भाटी जो थे, संत उगम जी भाटी, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने फिर योग की शिक्षा ली। ठीक है। और इन्होंने राजपाट त्याग दिया। तिलवाड़ा एक जगह है जहाँ पर इनका समाधि स्थल है। ठीक है। राम मल्ला तिलना पशु मेला, देखो क्षेत्र मास में इस जगह पे पशु मेला पड़ता है तिलवाड़ा में। ठीक है। इस पशु मेले की विशेषता ये है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और सर्वाधिक क्रय विक्रय इसी मेले में होता है पशु का, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इनके फादर का नाम राव त्रिड़ा जी या सलका जी भी बोला जाता है। इनका जो मंदिर है तिलवाड़ा में, उसको मालाजाल गांव में, तिलवाड़ा जो कि बालोतरा में है। ठीक है। मुख्य स्थल इनका लूणी नदी तट पर बालोतरा पचपदरा तहसील में। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है। कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मल्लीनाथ जी। अच्छा, ये जो वाम मार्गी जो होते हैं वो पंथ है ये। ठीक है। इनका मेला कौन सा माह पड़ता है? चैत्र माह पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं राव तल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी तो बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है। आपको पता ही होगा कि जब बाद में इन्होंने योग शिक्षा के बाद में समाधि ली, उसके बाद में उस क्षेत्र को मालानी बोला गया था, ये आपको पता ही होगा। बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं राव तल्लीनाथ जी। ठीक है। राव तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम था वो गांगदेव राठौड़। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। ये अभी जालोर के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। तो जालोर के मुख्य पांचोटा गांव जालोर में पांचोटा गांव है। पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी है, उस पहाड़ी में इनका मंदिर है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जालोर, जब लोक देवता की बात हो तो जालोर से एक और है फंता जी। ये फंता जी आपको याद रखना है, सांतु जालोर के अंदर। ठीक है। अब ये देव बाबा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, देव बाबा नगला जाज भरतपुर के अंदर। ठीक है। ग्वालो और बिलो के आराध्य देव, इंपॉर्टेंट। इनको पशु चिकित्सक भी कहा जाता है। ठीक है। इनको गायों के रक्षक भी कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केसरिया कुंवर जी, ये गोगा जी के पुत्र थे। चूरू में इनका एक प्रमुख स्थान है। ठीक है। ये जहर को चूस कर निकालते हैं, या इनके बारे में बात। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, चित्रपाल जी। देखो, क्षेत्रपाल जी महाराज जैसे आपको तो एक ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक पूजा स्थल इस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर। ठीक है। इनकी तीन प्रकार की प्रतिमा होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। सात्विक, तामसिक और राजसिक। ठीक है। सात्विक होती है जिनके 2 से 4 हाथ होते हैं, तामसिक होती है जिनके 8 हाथ होते हैं, और राजसिक होती है जिनके 6 हाथ होते हैं। ये आपको याद रखना। ये ग्राम रक्षक ये तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, देखो भूरिया बाबा, देखो गोतमेश्वर महादेव के नाम से है ये। तो ये गोड़वाड़ के जो मीणा है उनके आराध्य देव है। ठीक है। ये सिरोही में एक जगह पड़ती है, गोसालिया गांव, वहाँ पे एक नदी है सुपड़ी नदी, उसके लेफ्ट साइड गोसालिया गांव सुपड़ी नदी जो है उसके लेफ्ट साइड में इनका मेला पड़ता है 13 से 15 अप्रैल। ठीक है। एक गोतमेश्वर महादेव अनमोल प्रतापगढ़ में भी है, आपको ध्यान रखना है। देखो, ये तो है गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देव। ठीक है। लेकिन वो जो है, जो अनमोल प्रतापगढ़ में है, वो आदिवासी समुदाय ज्यादा मानते हैं उनको। उल्टा आदिवासी समुदाय उनको बोलता है कि ये तो हमारा पाप विमोचक तीर्थ है। ठीक है। यानी सारे पाप यहाँ धुलते हैं। ये गोतमेश्वर महादेव है, ये लालगढ़ गांव के अंदर पड़ता है, अनमोल। अच्छा, यहाँ पे जो नदी है, तो ये जाखम माही नदी है, स्थानीय नाम इसका सिवनी नदी है। ये आपको यहाँ सिवनी नदी आपको याद रखना है। इस बार जो 4th ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, शायद 6 शिफ्ट में आया था, सॉरी 6 शिफ्ट में आया था, ये आपको याद रखना है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता थे, लोक देवता के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इस लेक्चर में जितना इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है एग्जाम ओरिएंटेड, वही चीजें बताई गई है। उसके अलावा इधर उधर की बातें नहीं की गई है। ठीक है। और कम से कम समय में, ताकि आपको ये लेक्चर वो है जो आपके रिवीजन टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम आएंगे। और बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर है जो बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। और ऐसे ही लेक्चर आगे आते रहेंगे कला संस्कृति के। तो आप जुड़े रहिएगा। और डेफिनेटली आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर मुश्किल ही जाएगा, बहुत बहुत कम संभावना है कि बाहर जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो,
तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी रीच बढ़ाइए ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। थैंक यू वेरी मच।